हरिओम नमो शिवाय। दोस्तों, मैं ये कामना करता हूँ आप और आपका परिवार सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, माताओं व मेरी बहनों, आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी के बारे में। इसका महत्व क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी। हर माह में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष में। इस तरह साल भर में 24 एकादशियां आती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को अति पुण्यकारी माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इसे एकादशी श्राद्ध भी कहा जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। मान्यता है इस दिन व्रत कथा पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल अति शीघ्र प्राप्त होने की मान्यता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 सितंबर मंगलवार को रात 9:26 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 21 सितंबर बुधवार को रात 11:34 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत 21 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण का समय 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:35 तक रहेगा। अब बात करते हैं इसकी कथा के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे अश्विनी कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि इस व्रत को इंदिरा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने से पुण्य प्राप्त होता है, पाप मिटते हैं और पितरों को मोक्ष मिलता है। सतयुग में इंद्रसेन नामक राजा महिष्मती नगर पर शासन करता था। वह भगवान विष्णु का भगत था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन उसके राज दरबार में नारद मुनि पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने कहा कि वह एक दिन यमलोक गए थे। उन्होंने यमराज से मुलाकात की, उनकी प्रशंसा की। उस दौरान उन्होंने तुम्हारे पिता को देखा, वह यमलोक में थे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को उसके पिता का संदेश बताया। उसके पिता ने कहा था किसी कारणवश उनसे एकादशी व्रत में कोई विघ्न बाधा हो गई थी, जिसके फल स्वरूप उनको यमलोक में यमराज के पास समय व्यतीत करना पड़ रहा है। यदि संभव हो सके तो अपने पिता के लिए इंदिरा एकादशी व्रत करो। इससे वह यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक में स्थान पा सकेंगे। तब राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताने को कहा। नारद जी ने कहा कि इंदिरा एकादशी व्रत के दिन तुम स्नान आदि करके भगवान शालिग्राम के समक्ष अपने पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक करो। ब्राह्मणों को फलाहार और भोजन करवाओ, फिर उनको दक्षिणा दो। इसके बाद बचे हुए भोजन को गाय को खिला दो। फिर धूप दीप
गंध पुष्प नैवेद्य आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करो। फिर रात्रि के समय भगवान का जागरण करो। अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद पूजन करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इसके बाद स्वयं भी भोजन करके व्रत को पूरा करो। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी व्रत को करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे पिता स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करेंगे। इसके बाद नारद जी वहां से चले गए। जब अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो राजा इंद्रसेन ने विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी व्रत किया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसके पिता यमलोक से मुक्त होकर विष्णु लोक चले गए। मृत्यु के बाद राजा इंद्रसेन को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी करें। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।